पंडित महाजरीन की घर वापसी शुरू की जानी चाहिए। नवरेश फेस्टिवल पर शेर कश्मीर पार्क में तकरीब के बाद जरा इबलाग के नुमाइंदों से की बात। साबिक फौजियों को दोबारा इंगेज करके कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को यकीनी बनाया जाए, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। एनसी से दूर दूर अशफाक जब्बार के वालिद की बरसी के सिलसिले में गांदरबल में एक तकरीब का इनेकाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत ने जिला सदर मुंतखब करने के बाद हमसे पूछा तक नहीं। बुलाया होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकवीयत मिलती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास वक्त ही नहीं है। पार्टी से सफ़े अव्वल के कारकुन जा रहे हैं और नए लीडर एहसान परदेसी कहते हैं लीडर आते हैं जाते हैं। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे चलने का सिलसिला जारी रखना है, अशफाक जब्बार का बयान। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स महकमों की तरफ से माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जीरो ब्रिज से गणपत यार तक आबी खेलों के मुकाबलों का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी ने मुकाबलों को बताया इंतहाई अहम। बैक टू विलेज प्रोग्रामों के बाद पंचायती हलकों में मेरा गांव मेरा खेल और खेल मैदान तामीर करने का सिलसिला है जारी। आज के मुकाबलों में 100 के करीब वाटर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स ने लिया हिस्सा। मकामी लोग देखते रहे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कई अहम ऐलानात का किया। मौके पर ही अवाम से वादा, खेल के साथ रहे, तालीम साथ साथ चलेगी। और पंजाब में मिली कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी जम्मू में भी बढ़ रही है आगे। आइंदा कुछ दिनों में 100 सरपंच, 10 बीडीसीज, पंचायत कॉन्फ्रेंस के अहम ओहदेदार हो सकते हैं आप में शामिल। क्या जम्मू में भी कांग्रेस के लिए जमीन बंजर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान सईद तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर में हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में इस नशरियात को आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर बेक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, राज्यसभा मेंबर बी सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों कश्मीर के दौरे पे आए हुए हैं। दरअसल पंडितों के एक महासभा से तकरीर के दौरान उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि कितना ही जल्दी होता कि पंडित महाजरीन अपने अपने घरों की वापसी कर लेते। कश्मीरी पंडित महाजरीन की घर वापसी की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर लेवल पर होनी चाहिए। नवरेश प्रोग्राम और फेस्टिवल का इफ्ताह करने के बाद स्वामी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में साबिक फौजियों की खिदमत को हासिल किया जाना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान कश्मीर की सरजमीन से, शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर से बड़ा बयान कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए साबिक फौजी जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से रहा हो, जिनकी तादाद लाखों के करीब बताई जाती है, उनकी खिदमत को, उनकी सर्विसेज को दोबारा यूटिलाइज किया जाना चाहिए। अब ये सर्विसेज किन के लिए होंगी? सुब्रमण्यम के मुताबिक ये सर्विसेज अगर प्राइम मिनिस्टर के पास एनएसजी और एसएसजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो पंडित महाजरीन की घर वापसी के लिए इब्तदाई 6 महीने तक आजमाइशी तौर पर, उन्होंने कहा कि यह मेरी सिर्फ राय हो सकती है, फैसला और कॉल सरकार ने लेने हैं। उन्होंने बताया कि साबिक फौजियों की खिदमत हासिल करने के बाद स्पेशल टेलीफोन लाइन्स उनके घरों तक बिछाई जाए और मुश्किल वक्त में वो राब्ता कर सकें। हालांकि इन दिनों मोबाइल सर्विसेज है, लिहाजा ये मामला जो है उतना ज्यादा संजीदा नहीं है। लेकिन साबिक फौजियों को जिनकी तादाद उन्होंने 5 लाख के करीब बताई, कहा कि पंडित महाजरीन को घर वापस बसाने के दौरान हमें इन अफराद के लिए फौरी तौर पर यह सिक्योरिटी का इंतजाम चलाना चाहिए। सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को, उसके बाद इस पे और बातचीत करेंगे। ये कश्मीरी पंडितों को जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव दोबारा उनको अनुभव नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस समय हम
उनको कहेंगे कि अब तुम जा सकते हो जब पूरा व्यवस्था हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा है कि व्यवस्था के लिए मेरा सुझाव है कि 1 लाख जो पहले सेना में थे सैनिक और रिटायर हो गए, और वहाँ तो सेना में तो जल्दी रिटायर हो जाते हैं 45 में, और अभी भी बंदूक चला सकते हैं, वो उनके परिवार सहित 5 साल के लिए कश्मीर में बसने के लिए उनको आग्रह करेंगे, और उस हिसाब से हम उनका जो तनख्वाह है ये सारी चीज़ों को डिटरमिन करेंगे, ताकि जब कश्मीरी पंडित आ जाएंगे तो उनकी रक्षा करने के लिए एक स्पेशल फोर्स होगी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए ब्लैक कैट्स हैं और ये एसपीजी है, वैसे हम कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है नरसिंहघाट और दोबारा अनुभव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि कितने लोग आएंगे, परंतु मैं समझता हूँ आम तौर पर जो लोग विदेश नहीं गए हैं या जो विदेश गए हैं और वहाँ खूब कमाने के बाद अब हिंदुस्तान आने चाहते हैं। क्या आपका सुझाव है कि एक सैनिक कॉलोनी जैसी बननी चाहिए? नहीं, सैनिक कॉलोनी नहीं है, हर शहर में एक उनके लिए घर बना के देना चाहिए, और उनके लिए स्पेशल लाइन होगी टेलीफोन से, सेल फोन से, जब भी हर कश्मीरी पंडित के फैमिली जो वापस आते हैं तो वो फोन करेंगे तो ये लोग तुरंत आ जाएंगे, और सिर्फ उनके लिए ही ये। नाज़रीन, द कश्मीर फाइल्स मूवी तैयार होने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कश्मीर की सरजमीन से यह बड़ा बयान कि 1 लाख साबिक फौजी एहलकार जो मुख्तलिफ ओहदों पर रिटायर्ड हो चुके हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम के मुताबिक एक फौजी कितनी ही उम्र में रिटायर हो जाता है, 40 से 45 साल के बीच में, और उसने अभी भी बंदूक चलाने की महारत है और अभी बुढ़ापा नहीं आया है। और जो विदेश चले गए हैं, जो मुल्क से बाहर पंडित महाजरीन रह रहे हैं, वो क्या हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन जो जम्मू और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों या यूटीज में रह रहे हैं, उनकी वापसी के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ब्लैक कैट्स, ब्लैक कमांडोज, एसपीजीज है, तो जम्मू कश्मीर में पंडित महाजरीन की वापसी के लिए इनके लिए मुनासिब सिक्योरिटी कवर रखा जाना चाहिए। ये मुतालबा रखा डॉक्टर बी सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि श्रीनगर के दौरे पे आए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी के साथ या सियासी एहलकार ने सिक्योरिटी के साथ ही आना है और जाना है, लेकिन कश्मीरी पंडित की घर वापसी के बाद उसे खेत खलियान भी जाना है, उसे तालीम इदारों में भी जाना है, उसे दफ्तरों तक भी जाना है, उसे जरिए माश के लिए घर से बाहर भी आना है, समाजी रिश्ते जो हैं उनको भी निभाना होगा। ऐसे हालात में क्या ये सिक्योरिटी कवर उनके काम आ सकता है या नहीं, ये बात की बात है। एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में शायद ही किसी शख्स ने सोचा होगा कि 87 के इंतखाबात के बाद चूंकि बददिली हुई, बदमिजाजी हुई और बड़ी पार्टियों ने इन इंतखाबात से और इलेक्टोरल प्रोसेस से जैसे मन ही चुरा लिया, दूर हो गए, और वक्त इतना तेज भागा जा रहा था कि अब उन्होंने इंतखाबात के बारे में सोचना भी बंद किया। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी जो मामलात हैं वो आज उस वक्त खुलकर सामने आए जब साबिक एमएलए गांदरबल अशफाक जब्बार ने अपने वालिद मोहतरम की बरसी के मौके पर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने उनके बारे में सोचना तक गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में 20 से 25 बरस किसी शख्स ने बसित पंच, सरपंच, लीडर या आम शख्स के रहते वक्त गुजारा हो तो उसके बाद उस पार्टी ने बुलाया तक नहीं। ये बहुत बड़े जज्बे की बात है कि लीडरान और वर्कर अभी वहीं खड़े हैं। अशफाक जब्बार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नवाज सुबह में कुछ आवाजें इन दिनों टेलीविजन नशरियात या बाकी मबाहिसों में हिस्सा लेती है और ऐसा लग रहा है कि शायद किसी शख्स को जबरदस्ती पकड़ कर लाया हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बोली बोलने के लिए। या उन्होंने कहा कि सीनियरिटी और जूनियरिटी का पासो लिहाज तक नहीं रखा गया। अशफाक जब्बार यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कुछ लीडरान जिन्होंने 20 से 25 बरस तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, 2 दहाइयां गुजर गई, तीसरी पीढ़ी भी उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में दाखिल हुआ चाहती है,
उनके आने और जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसरार तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूदा क़यादत में नौजवान लीडर जिनका नाम एहसान परदेसी बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा लीडर आते हैं जाते हैं, पार्टी वही है, लेकिन एहसान परदेसी साहब, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो तक़वियत और पजीराई अवाम में थी, अब आप नाराज लीडरान से या दूरी इख्तियार करने वाले लीडरान के नजदीक तक नहीं आए। उन्होंने कहा कि इनफरादी तौर पर उनके जिला सदर किसी और शख्स को बनाने के बाद उन्हें हैरानगी या ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार है कि शायद डॉक्टर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उन्हें याद करे। नासिर असलम वानी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो चूंकि सूबाई सदर है और उन्हें भी इन मामलात को बड़े संजीदगी से देखना होगा। अशफाक जब्बार ने हमारे साथी सलीम वानी से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ये एक गलतफहमी है हमारे लीडरशिप की भी, और उन लोगों की जो उनको राय देते हैं, जो लोग उनको ये कहते हैं, तो वो मुझे लगता है वो लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं ऑल ओवर JNK की, क्योंकि गांधरबल एक अहम मकाम, सियासी मकाम रखता है जम्मू कश्मीर की सियासत का। देखिए, जब तक कोई बात साबित ना हो तब तक तो वो गलती है। हाँ, उन्होंने एलिगेशन लगाए, बड़े सीरियस चार्जेस हैं, तो मेरे ख्याल से नासिर असलम वानी को अभी फिलहाल अगर उनको रिजाइन कर देना चाहिए एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, ताकि इसमें अच्छे तरीके से जाए और पार्टी की इमेज भी साफ रहे। अगर वो कॉन्फिडेंट है, क्या गम है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ हो, मैंने एकदम उमर साहब को कहा ये लीजिए अपना, मैं पार्टी के साथ तो मैं फिर भी आज भी हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पे मैंने कहा बनाइए, किसको बनाना है। अब ये इनके जो लोगों के गिले शिकवे, इसको जरा देख लीजिए, जो वर्कर्स का है अप्रीहेंशन। ऐसे ही असलम साहब अगर तड़ में है, अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो क्या गम है, करो रिजाइन, आ जाओ सामने दो को। जम्मू कश्मीर सरकार में भी क्या खामियां आप गिनेंगे, कहां से शुरू करेंगे। महकमा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बीते साल में मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ आसामियों को पूर्ण करने के लिए इंटरव्यूज तलब किए थे। इम्तहानात हुए, लेकिन नताइज जाहिर न करने पर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक बार फिर एस्पिरेंट्स या उम्मीदवारों ने जमकर नाराबाजी की। वाज़ेह रहे कि एक साल मुकम्मल होने के बाद अभी तक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में मुख्तलिफ आसामियों के लिए जो पोस्ट एडवर्टीज किए गए थे, उसके बाद जिन अफराद को, जिन उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जा चुका है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद अभी तक उनके नताइज और नाम न आने पर ताज्जुब और हैरानगी का इजहार करते हुए तलबा ने कहा कि एक साल आप रिक्रूटमेंट ड्राइव को मुकम्मल नहीं कर सके। एक साल के बाद अगर अगला साल भी इसी तरह गुजरता रहा तो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में जो इस वक्त इमरजेंसी लागू है, जो अमले की कमी का कहीं ना कहीं शाखसाना है, उससे कैसे पूरा किया जा सकता है। सर, हम JKSSB के एस्पायरेंट से सर एक नोटिफिकेशन आती है JKSSB की तरफ से, नोटिफिकेशन 2/21, जिसमें हेल्थ की रिक्रूटमेंट को पूरी करनी होती है। सर हम लोग सर एग्जाम्स में बैठते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद हम होपफुल होते हैं कि अब हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, हमारी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन सर हमें यह पता चलता है कि इस पर कुछ लिटिगेशन हैं। तो सर लिटिगेशन के बाद हम जब वेरियस कोर्ट्स में जाते हैं, कैट में हम अप्रोच करते हैं सर, वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस पे बहुत सारे इस पे जो है लिटिगेशन हैं। सर हमारा मुतालबा सिर्फ क्लियर है सर, हमारा इसमें सर कोई फॉल्ट नहीं है। हमें सर एक फॉल्ट गिना दें, हम यहाँ से वापस जाएंगे सर। हमने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं सर, हम मेरिटोरियस हैं सर, हम इस वक्त सफर कर रहे हैं, हम घरों में बैठे हैं एग्जाम क्वालिफाई करके भी। सर इसमें हमारी GMC प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल मैम से एक रिक्वेस्ट है मैम आपको ये जो है कंट्रेक्चुअल पोस्ट्स क्यों चाहिए मैम? जम्मू कश्मीर में अवामी सरकारें भी जब हुआ करती थी तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इस तरह की आसामियों का एडवर्टीजमेंट आने के बाद बरसों लग जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से जब तक इन मुलाजमीन की ज्वाइनिंग से मुत्तलिक फाइनेंस कमीशन को आगाह किया जाए कि कितनी तनख्वाह आपने माहाना तौर पर मुलाजमीन के लिए तैयार करनी है, वो ड्राफ्ट और प्रपोजल मुकम्मल होने के बाद ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस आसामियों को अब मुश्तहर उनकी लिस्ट की जाती है जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों के लिए इसी तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। और कभी कभार हमने ये भी देखा कि
ओवर एज भी हो जाते हैं लड़के या लड़कियां, उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है या ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू ओवर एज होने से कबल दिया होता है, लिहाजा उस पीरियड को कहीं ना कहीं खाते में लाया जा सकता है। अब नाज़रीन, इंतहाई अहम मौजू की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के तबाहकुन सैलाब से लेकर सियासी सूरत हाल के बीचों बीच, कोविड-19 से लेकर मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर में काफी तामीराती काम हुए। सरकार चली गई, उसके बाद मामला चीफ सेक्रेटरी ए के मेहता के पास है और उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के पास है। जरा तस्वीर में देखिएगा, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज भी श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों से चंद कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रेस कॉलोनी का रुख किया और कहा कि तामीराती काम मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी तक लायबिलिटीज का पैसा जो है उन्हें वागुजार नहीं किया गया। ये पूछे जाने पर कि आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज या फाइनेंस कमीशन या चीफ सेक्रेटरी से जब राब्ता कायम किया तो वो कहते हैं कि पैसा लायबिलिटी में चला गया। यानी जो काम आपने 2014 में या बर्फबारी जब शुरू होती है तो टेंडर निकाले बगैर आप फौरी तौर पर मुतल्लिका एजेंसी को कहते हैं कि आप इस जगह से उस जगह तक बर्फ हटवाने का काम शुरू करें, लेकिन ना ही पैसा मिला और ना ही अभी तक सरकार ने इनकी बातों को सीरियसली लेने के बारे में सोचा भी था। ऑनरेबल गवर्नर एलजी इंतजामिया से हमारी यही इल्तिजा और अपील है कि देखिए जी, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके शाना बशाना काम करते हैं आपके तामीर व तरक्की के लिए। अब जब यही मतलब बैक फुट पे आ जाएंगे तो ये जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, जो ये डेवलपमेंट मॉडल है, वो तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। ये तकरीबन 100 करोड़ के करीब होगा। 2014 से पाइल अप हुआ है तकरीबन 2018 तक। देखिए जी बिल्कुल, ये आपका सही सवाल है। देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक बिजनेसमैन है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उनके आला हुकाम उनको मतलब काम करने का हुक्म नहीं देंगे। देखिए सड़कें तामीर करनी है या बंड्स पे ब्रीच हुए, ये खुद तब तक काम नहीं। नाज़रीन, रमजान मुबारक के मुतबारक अयाम खलीजी ममालिक सऊदी अरब में आज से शुरू हो चुके हैं। कल बीती रात में करीब 9 बजे के आसपास में जो ही रमजान का चांद नजर आया तो फौरी तौर पर अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज, खलीजी, मशरिकी वस्ता और दीगर मुसलमान ममालिक में पहला रोजा शुरू हो चुका है, जबकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और एशिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में अब रोजा जो है आज शाम को एक बार फिर इजलास तलब किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि शाम देर गए जो है इसका ऐलान हो जाएगा। तस्वीरों में देखिएगा क्या कैफियत है रमजान के महीने की। रमजान मुबारक के खलीजी ममालिक के मुसलमानों को बिलअमूम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस हमारी तरफ से मुबारकबादी। अल्लाह ताला करे कि इस मुतबरक महीने में ढेर सारी बरकत और रहमतों से मुसलमानों को नवाजे और मुस्लिम उम्मा के लिए नेकियों का बहार साबित हो। मुसलमानों को इस महीने में नेकियों और यतीम और गुरबा अवाम का खास ख्याल रखना होगा और उनकी ज़रूरियात को पूरा करना होगा। नाज़रीन, रमज़ान का महीना जो है, रमज़ान का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आपने रोज़ों की हालत में पूरा दिन गुजारना है और फजर नमाज से लेकर नमाज मगरिब तक आप बिल्कुल भूख प्यास के माहौल में अपना पूरा दिन गुजारते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सदका और खैरात यह है कि इस महीने में जितनी ज़्यादा नफल नमाज है, जितना ज़्यादा इबादतों का एहतमाम आपसे हो सके और कुरान शरीफ का जितना बार आप विरुद्ध करना चाहें इसको मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि महीना एक बार ही आ जाता आपको साल में। लेकिन उसके बाद यतीमों, मिस्कीनों, गरीब, मोहताज, बेवाओं और नादारों का अगर आप खास ख्याल रख पाए तब जाके आपका ये रमज़ान का महीना जो पैगाम लेकर आता है उसको पूरा करने में आप कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में एक्वाटिक स्पोर्ट्स या आबी खेलों के मुकाबले अब डल झील से बाहर निकलकर स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज इनका बाकायदा आगाज जो है शहर श्रीनगर के जीरो ब्रिज इलाके से लेकर गणपत यार तक शुरू किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत आज पहला वाटर स्पोर्ट्स इवेंट मैराथन जो है वो करीबन सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल आज खुद मौजूद रही, जबकि डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर और बाकी अहम शख्सियात मौजूद थी। जिला तरक्याती कमिश्नर भी इस तकरीब का हिस्सा रहे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में
जब हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज किया था तो उस वक्त बड़ी तजवीज आई थी कि पंचायतों के आसपास में खेल मैदानों को तामीर किया जाए, 10 से 20 हजार के आसपास में स्पोर्ट्स किट तकसीम किए जाए, और ये वादा हमने पूरा किया। अब स्पोर्ट्स काउंसिल ने यह भी आरा फराहम की है कि अब वाटर स्पोर्ट जो है डल झील के बाद अब मानसर लेक, वुलर लेक और उसके बाद रंजीत सागर डैम जो कि जम्मू में है, वहां से भी इसके मुकाबलों का आगाज किया जाएगा। वाज़ेह है कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए रवां साल बड़ी खुशखबरी आई जब एशियन ओलंपियाड के लिए बिल्किस मीर को बतौर जज मुंतखब करने की खबर जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बड़ी नवीद लेकर आई। चीफ सेक्रेटरी को सुनते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल की बात भी सुनते हैं। वो कहती है कि अगर आपको नशीली अद्वियात से दूर रहना है, अगर आपने अपनी शख्सियत को निखारना है, तो आपने अपने स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के साथ साथ खेल के मैदानों को भी गले लगाना होगा। वाटर स्पोर्ट्स को काफी प्रमोशन किया जाएगा और झेलम तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, दल में भी होगा, साथ में मानसवन, वुलर और रंजीत सागर डैम में भी इसको काफी जोर से प्रमोट किया जाएगा। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग जो यंग है लोग हैं उनमें एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से उनमें एक अच्छी फीलिंग भी आएगी, तो इनको हर तरह से प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, आप लोग जानते होंगे कि जो अभी बीता हुआ साल है उसमें 17 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, जो अब तक का हाईएस्ट एवर है, और इससे ज्यादा इस साल पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह के इवेंट से क्या कुछ बच्चों को फायदा मिलने वाला है? हम लोग शुरुआत करेंगे गांव से, तो हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड बना दी गई जिसके बारे में आप लोग अंदाजा होगा। हो सकता है कि वो प्ले फील्ड बिल्कुल स्टेडियम की तरह से नहीं हो, लेकिन हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड बना दी गई है, हर एक पंचायत। आज हमारी कश्मीर डिवीजन की जो एक्टिविटीज़ है माई यूथ माई प्राइड के तहत, फर्स्ट एक्टिविटी हमारे फर्स्ट एवर कैनो स्लालम, ये कैनो स्प्रिंट रेस से हो रहा है। पहली बार ये इवेंट हो रहा है जहलिम में। हमारे 40 लड़कियां, 60 लड़के, 100 प्लेयर्स आज यहाँ जीरो ब्रिज से लेके गणपतियार तक रेस करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी पुल पे, यहाँ उस पुल पे, इस पुल पे या बैंक्स पे स्कूली बच्चे, बाकी आम शहरियों को हमने यहाँ पे दावत दी है, बिकॉज हम सबका मानना है और ये एक फैक्ट है, स्पोर्ट्स हैज द पावर ऑफ चेंज। हम चाहते हैं बच्चे ड्रग्स से दूर रहें, हम चाहते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स के। नाज़रीन, अगर आप अपने घर से बाहर फास्ट फूड का या किसी खाने पीने का एहतमाम करते हैं तो थोड़ा सा आपको और होशियार रहना होगा, क्योंकि बीती शाम में जार शरीफ के ज़ईपोरा इलाके से ये खबर आई कि इलाके में कुछ मामलात ऐसे भी चले जब कई अफराद को सब जिला अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, कई एक को बाद में एसएमएच अस्पताल भी रेफर किया गया। बताया जाता है कि गैर मयारी फूड का इस्तेमाल करने के बाद मकामी शहरी बेहोश हो गए और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की माने कि कुछ गैर मयारी ग़िज़ा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई और इलाज मुआवजा करने के बाद बेशतर अफराद को घर वापस भेज दिया गया। लेकिन घर से बाहर इस तरह के ओपन में आप अगर खाने पीने का एहतमाम इस तरह से करते हैं तो शायद इसके नताइज ज्यादा बेहतर नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर में अमूमन असेंबली इंतखाबात के दौरान नई नई पार्टियां आती हैं। बेशतर वक्त में हमने देखा कि लालू यादव की पार्टी भी जम्मू कश्मीर के इंतखाब लड़ चुकी है, अंजानी रामविलास पासवान की पार्टी भी लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ इंतखाब लड़ चुकी है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी और एनसीपी और बाकी पार्टियां भी इंतखाबी दंगल के आसपास में यहाँ असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेती रही। कुछ लीडर पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिलचस्प मुकाबले नजर नहीं आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में अमूमन जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी ग्रिप ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन जम्मू से कुछ दिन पहले की तस्वीरें देखिएगा कि बेशतर इलाकों से ये तस्वीरें हैं, डोडा, किश्तवाड़, चनाब, मेंढर और उसके बाद जम्मू प्रोविंस और बाकी इलाकों में आम आदमी पार्टी ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर में 2022 के मुमकिना असेंबली इंतखाबात में अगर अपनी टीम को उतारा तो कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस इस वक्त सबसे आगे बढ़ चुका है। आज की ताज़ा मिसाल आपको मैं दे दूं कि जम्मू कश्मीर में कुछ देर पहले जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर नवाब नासिर, जो कि जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी
आज श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में आम आदमी पार्टी के बेशतर लीडरान का एक जलसा बुलाया था और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें ये श्रीनगर से नहीं बल्कि जम्मू से भी आती रही हैं। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए ये आम आदमी पार्टी का ये जो वजूद बनता जा रहा है कहीं खतरनाक अमल साबित तो नहीं होगा? क्योंकि नई दिल्ली के बाद जिस वक्त शीला दीक्षित ने नई दिल्ली में बाकायदा तौर पर अपने पैर जमाए हुए थे, बाद में सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया, वहां भी पार्टी जो है तकरीबन खत्म हो गई। और उसके बाद अब क्या आम आदमी पार्टी का निशाना जम्मू प्रोविंस है। अब कौन से लोग इसमें जा सकते हैं? माना कि आइंदा कुछ दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीएचडी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से किसी को मैंडेट मिलता है तो नाराज लीडर के लिए ऑप्शन बड़ा अच्छा है। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए गुलाम नबी आजाद वर्सेस गुलाम अहमद मीर का मामला चलता है तो आम आदमी पार्टी का वहां फायदा हो सकता है। बीजेपी से कोई शख्स पार्टी को ज्यादा नजदीक से नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए भी ये आम आदमी पार्टी शायद जम्मू में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि अब जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी जो है अब अवाम तक जाने का सफर काफी टाइम से तेजी के साथ बढ़ा रही है। नाज़रीन, आखिर पे एक बार फिर अल्लाह करे कि रमजान का यह महीना जो कुछ घंटों के बाद शुरू होगा अमन आशती का पैगाम लेकर आए, खैरात बरकत के साथ साथ नफल नमाजों का एहतमाम करते रहें। कुछ घंटों के बाद इजलास शुरू हो जाएगा और कुछ घंटे के बाद सबसे पहले आपको गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे हम बताएंगे कल जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के साथ साथ खलीजी ममालिक के बाद अब बरज़्म एशिया के ममालिक में क्या पहला रोजा रखना होगा। और आज इस ज़मन में क़ब्ल अज़ वक़्त पहले दिन से ही तरावीह का एहतमाम शुरू किया जाएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और जितनी भी कोताहें और लग़्ज़िशें खताएं वगैरह हमसे हुई अल्लाह करे कि ये सब दरगुजर हो जाए। अल्लाह हम्द व नासिर।